जी, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी टूल्स। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिजनेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिजनेस। अच्छा, वो ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू आपके बिजनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं ऐसी, तो कोबोल है, कॉमन और कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये बेसिकली बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा सी है, सी प्लस प्लस है, विजुअल बेसिक है, विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, विजुअल सी शॉप है। इसके अलावा पाइथन है, पी एच पी है जो आजकल चल रही हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस किनको बोला जाता है, सॉफ्टवेयर टूल्स दैट एनेबल एंड यूजर टू डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। बेसिकली वो जनरेशन लैंग्वेजेस वो हैं जो जिनके थ्रू कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो कि एंड यूजर को अनेबल करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना सके। टेंड टू बी नॉन प्रोसीजरल में यूज नेचुरल लैंग्वेजेस, यानी कि नेचुरल लैंग्वेजेस को यूज करते हुए वो सारा काम करता है। अब कुछ फोर्थ जनरेशन कैटेगरीज हैं जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस की हैं, ठीक है। उसमें मैं बताता हूँ आपको। पीसी सॉफ्टवेयर टूल्स, ये बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे टूल्स हैं आपके जो लेफ्ट साइड पे आपको दिखाई दे रहे हैं टूल्स के अंदर, वो सारे सारे टूल्स हैं। ये इनकी डिस्क्रिप्शन है और ये इसकी एग्जांपल के तौर पे भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टूल्स की क्या एग्जांपल है। पीसी सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर पीसी, यानी कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर पैकेज जो है, जनरल पर्पस जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं आपके कंप्यूटर में, जिसको हम पीसी सॉफ्टवेयर टूल्स बोलते हैं, वो कौन से हैं। माइक्रोसॉफ्ट परफेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एम एस ऑफिस है पूरे का पूरा। वो एग्जांपल है आपके पीसी सॉफ्टवेयर टूल्स की। इसके बाद क्यूरी लैंग्वेज आ जाती है। क्यूरी लैंग्वेज जो है इससे आप वाकिफ होंगे। क्यूरी लैंग्वेज जो है लैंग्वेज फॉर रिट्रीविंग डाटा स्टोर इन डेटाबेस ऑफ फाइल्स। बेसिकली आपकी ये जो क्यूरी लैंग्वेज है ना, ये आपका जो डेटाबेस होता है, यानी कि जिसमें डाटा सारे का सारा पड़ा होता है, उसमें से कोई पर्टिकुलर डाटा एक चाहिए, थोड़ा सा डाटा चाहिए, ज़्यादा नहीं, सारे का सारा नहीं, थोड़ा सा डाटा चाहिए, उसको रिट्राइव करना कहते हैं। स्टोर हुए एग्जिस्टिंग डाटा में से अगर 700 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है तो उनमें से किसी एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हम एक्सेस कर रहे हैं तो उसको रिट्राइव कहेंगे। रिट्राइव करना यानी कि डाटा स्टोर हुए को देखना, निकालना, यूज़ करना, रिट्रीव, इसको रिट्राइव करना कहते हैं। तो आमतौर पे एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है वो इसमें यूज़ होती है। एक एग्जांपल है माई एसक्यूएल भी है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है। इसके अलावा जो रिपोर्ट जनरेटर है जो कि स्पेशलाइज्ड टूल होती है कस्टमाइज रिपोर्ट के लिए, क्रिस्टल रिपोर्ट इसमें यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है ये भी। ग्राफिक लैंग्वेज है, बेसिकली डिस्प्ले डाटा फ्रॉम डेटाबेस इन ग्राफिक फॉर्मेट। क्या होता है कि डेटाबेस में जब डाटा निकाल के आपको दिखाया जा रहा होता है तो नॉर्मली वो टेबल की फॉर्मेट्स में होता है, यानी कि रोज एंड कॉलम्स में होता है। तो अगर आपको ग्राफ्स में चाहिए, ग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी पिक्चर्स फॉर्म में चाहिए, तो आपको एस ग्राफ्स सिस्टेट यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा एप्लीकेशन जनरेटर है प्री प्रोग्राम्ड मॉड्यूल टू जनरेट एंटायर एप्लीकेशन, ठीक है। फोकस क्विक बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एलिमिनेट नीड फॉर कस्टम इन हाउस सॉफ्टवेयर, यानी वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि कस्टम सॉफ्टवेयर्स की जो नीड है उसको ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि ओरेकल, पीपलसॉफ्ट, एच सी एम, आईसेप, ई आर पी वगैरह वगैरह। तो अब वन बाय वन देखते हैं हम कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी टूल्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी टूल्स, उनके अंदर क्या चीज़ें हैं। इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। इसमें आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स हैं, सॉफ्टवेयर सूट्स हैं, वेब ब्राउजर्स हैं। यानी कि ये सारे सारे आपके पास आ जाते हैं अंडर सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी टूल्स। ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस में आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर पैकेजेस में आती हैं और डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी टूल्स के अंडर ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग बेसिकली आपने आमतौर पे देखा है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट कोई क्रिएट करना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हो। किसमें करते हो? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्यों करते हो? क्योंकि वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा ओपन ऑफिस भी है। आमतौर पे किस लिए यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, उसकी रिवीजन करने के लिए, यानी कि एडिटिंग करने के लिए, और डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, जैसे कि लेटर्स आपने बनाने हैं अपने बिजनेस के लिए, मेमोज बनाने हैं, रिपोर्ट्स बनानी है, इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करना है आपने डाटा को टेक्स्ट में, ठीक है, वर्ड्स में, फ्रेजेस में, सेंटेंसेस में या पैराग्राफ में, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको जाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ या हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की तरफ। तो किसी भी बहुत सी कंपनीज हैं जो कि ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करेंगे, जिनमें से माइक्रोसॉफ्ट भी है, ओपन ऑफिस भी है, लोटस है, वर्ड प्रो है, कोरल है, वर्ड परफेक्ट है, ये सारी। Writer can provide a variety of interactively printed documents with their text or publishing capabilities. ठीक है, these packages can also convert documents to HTML format for publication as a web pages on corporate internet on a WordPress web. तो ये जो पैकेजेस है ना, ये आपको अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हो, ठीक है, उसको ये वेब के फॉर्मेट में भी ले आता है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप इसका वेब पेज बना लो, ठीक है, तो आप उसको सेव करो एज ए HTML पेज, ठीक है, तो वो पेज की सूरत में भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसकी कोडिंग जो कुछ भी होगी वो सॉफ्टवेयर खुद से ही कर देता है। आमतौर पे वेब पेज को बनाने के लिए ना HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आपने मे बी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हो, तो या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हो, वटेवर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो मे बी इसके बारे में। तो वेब पेजेस को बनाने के लिए आपके CSS HTML यूज़ होती है आमतौर पे, और HTML के थ्रू आप वेब पेज का जो कंटेंट है वो डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, कोडिंग के थ्रू। टैग्स होते हैं कुछ, बहुत आसान काम है ये। तो आपको ये जो टूल्स हैं ये अलाउ करते हैं कि भाई आप एक डॉक्यूमेंट लिखो, नॉर्मली टेक्स्ट फॉर्म में लिख लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसको सेव कर लो HTML में, तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म में आ जाएगा, ताकि आप उसको पब्लिश भी कर सको दुनिया के सामने। आपको सेपरेटली HTML सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स क्या काम करती हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स जो हैं वो आपको एक वर्कशीट देती हैं जो कि रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे आपने देखा है। अगर नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी के अभी एक्सेल, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे है, क्या है और क्या काम करता है। आई होप आपने देखा होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक वर्कशीट दी जाती है जिस पर आप काम करते हो, उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपका डाटा स्टोर होता है, ठीक है। और आप इसको भी HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, वेब पेज बना सकते हो या वेबसाइट बना सकते हो, ताकि आप इसको भी वर्ल्ड वाइड वेब के तौर पे www में पब्लिश कर सको, ठीक है, नॉर्मली। और डेवलपिंग अ स्प्रेडशीट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग इट्स फॉर्मेट एंड डेवलपिंग द रिलेशनशिप फार्मूलाज दैट विल बी यूज्ड इन अ वर्कशीट। तो वर्कशीट के अंदर फार्मूलाज वगैरह भी होते हैं। ये वर्कशीट का इंटरफेस है, आप होपफुली देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके पास डिफरेंट फंक्शंस आपको मिल रहे हैं। ये जो आप रोज एंड कॉलम या सेल्स के डब्बे डब्बे देख रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन जो है वो उनको कॉलम्स बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यानी ये जो चीज़ है इसको हम रोज बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक सेल क्रिएट होता है और इसके अंदर हम कोई भी डाटा डाल सकते हैं, जैसे कि ये मैंने लिख दिया डाटा, ठीक है। और हर डाटा, हर सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया। और इसके अंदर आप फार्मूलाज लगाते हैं नॉर्मली अपने डाटा को कैलकुलेट करने के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए, जब आप बिजनेस के लिए यूज़ करना है तो इसमें फार्मूलाज लगते हैं। ये फार्मूलाज की एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट है यहाँ पे। इन फार्मूलाज के थ्रू आप काम कर रहे होते हो, और ये मैथ के बिजनेस रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल के रिलेटेड, ये फाइनेंशियली आप ऐसे बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि बिजनेस फील्ड है। तो इसमें ये सारे के सारे फाइनेंशियली भी, लॉजिकल भी, और इसके स्टैटिस्टिकल हवाले से, इंजीनियरिंग के हवाले से, क्यूब्स के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से, और कंपेटेबिलिटी के हवाले से, अब बहुत से बेशुमार आपको वैरायटी मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट थी, ठीक है। इसमें वर्कशीट जो है वो पूरा एंटायर जो सरफेस आप देख रहे थे, बैकग्राउंड देख रहे थे, वो सारी वर्कशीट कहलाती है। उसमें फार्मूलाज भी लग जाते हैं, आप डाटा इनपुट देते हो, और कंप्यूटर परफॉर्म जो है, अब इसमें क्या करता है, जब आप डाटा देते हो तो उसमें अब जब आपको कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो आपने फार्मूलाज खुद से लिखने हैं, वो फार्मूला देने पड़ते हैं आपको, और वो फार्मूला जब आप देते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन परफॉर्म होती हैं। जैसे आपने फार्मूला दिया वैसे ही वो कैलकुलेशन परफॉर्म होती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बार-बार रीवर्क नहीं करना पड़ता। आप उस फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हो, और कॉपी करने के बाद डिफरेंट लोकेशन से उसको यूज़ कर सकते हो।
और किसी भी जगह पर कोई भी सेल वैल्यू को अगर आप चेंज करते हो तो आपको फार्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, फार्मूला खुद से रिकैलकुलेट भी कर लेता है चीज़ को। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ये उसका फ़ायदा है। आगे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में एक एग्जांपल मैं आपको शुरू से दे देता हूँ कि वो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन की पीपीटी। ठीक है, ये पीपीटी जो है आपकी, ये क्या है आपकी पीपीटी जो है यानी कि ये जो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स हैं इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, वो क्या है, वो आपकी ये जो पावर पॉइंट जिस पे आप के लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं फिलहाल, ठीक, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। ठीक है, ये भी इसकी एग्जांपल है। ठीक है, पीपीटी की, समझा ली बात। तो इसमें ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स packages help you to convert numeric data into a graphics display such as line charts, bar chart, pie charts and many other graphics। ठीक है, यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं चार्ट्स की सूरत में, बार चार्ट, पाई चार्ट की सूरत में। ठीक है, इसके अलावा हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एनिमेशन देख सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भी लगा सकते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब में पब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है, और not only are graphics and multimedia display easier to comprehend and communicate than numeric data, but multiple colors and multiple media displays can easily memorize key points, strategic differences and important trends in the data। आपने देखा होगा कि नॉर्मली कोई भी प्रेजेंटेशन हो रही हो बिजनेस के हवाले से तो वो प्रोजेक्टर पे दी जा रही होती है, और उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, जहाँ पे कोई ऐसा ही सॉफ्टवेयर जो कि डॉक्यूमेंट ग्राफिक्स को प्रेजेंट कर रहा होता है, और उसमें डिफरेंट चार्ट्स को लेकर आके कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट्स बताई जा रही होती हैं, दिखाई जा रही होती हैं कि ये इस साल की जो है हमारी जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं वो इस साइड पे जाएंगे वगैरह वगैरह। अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजी पॉलिसीज़ को रिव्यू किया जा रहा होता है या डिस्क्राइब किया जा रहा है, या फ्यूचर में जो डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन हो रही होती है बेस्ड ऑन देयर डाटा गिवन। तो वो सारी चीज़ें प्रेजेंट कर रही होती हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के अंदर। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स हैव प्रूव टू बी मच मोर एफिशिएंट देन अ टेबुलर presentations of a numeric data for reporting and communicating in advertising, media, management, reports and other businesses। तो ये आपके पास तीन चीज़ें थी जिसमें आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग आ गई, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आ गई और प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स आ गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बारे में भी जानेंगे कि वो क्या है, और उस पर भी एक छोटा सा लेक्चर बनता है वो भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है।